सड़कें जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाती हैं और पानी का जो है सबसे बड़ा जाम लगा रहता है। यहाँ सीवर की समस्या सबसे बड़ी है। काफ़ी टाइम से 7-8 साल से ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती, कभी कोई झाड़ू लगाने नहीं आता। बरसात में घुटनों तक पानी भर जाता है, घरों में पानी जो है इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं। कूड़े लेने वाली गाड़ी अब आने लगी है, तो उससे अगर कूड़ा डालने लगे तो गाड़ी लेके भाग जाता है, उसके पीछे पीछे दौड़ते रह रहे हैं। जो यहाँ के सिटिंग पार्षद है उन्होंने सिर्फ अपना विकास करा, जनता का तो कोई विकास ही नहीं करा। 1960 के आसपास का ये बसा हुआ है। आसपास आप जाएंगे सब जगह सीवर, सभी वार्डों में सीवर है, यहाँ सीवर नहीं है। पानी में डूब के हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो समस्या हमारी खत्म नहीं हुई है। हम बीजेपी को वोट दे। बिल्कुल बच चुका है। लगातार अलग अलग पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी हैं। जो प्रत्याशी हैं गाजियाबाद की अगर बात करें तो हर एक प्रत्याशी कोई जनता को अपना काम बताने में लगा है, तो कोई प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगा है। तो हमारे साथ सीधी जनता है, जनता से ही सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि जनता ही है जो सब जानती है और जनता ही किस पार्षद को लाना है और किसको हटाना है, ये जनता ही फैसला करती है। तो जनता से ही पूछेंगे कि 5 सालों के अंदर इनके क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम हुए, क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? RK लोहरिया। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं कॉलोनी में। अच्छा, कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ जब से कॉलोनी बसी है लगभग जब से ही रह रहे हैं, 8-10 घर थे यहाँ। अच्छा, कितना टाइम हुआ होगा इस कॉलोनी को लगभग? तो ये कॉलोनी जो है 53-54 की है, लगभग जो है 57 के आसपास की हो सकता है। मैं भी क्लियर तो बता नहीं पाऊँगा। अच्छा, तो आपने तो पुरानी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी होंगी। यहाँ पार्क बहुत भी समय थे। से इसको बदलते हुए भी देखा होगा, पहले में और अब में क्या बदला क्या नहीं बदला। समस्याएं क्या क्या है यहाँ पे? समस्याएं तो ये है कि एक तो जो है मतलब जो है सड़कें जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाती हैं और पानी का जो है सबसे बड़ा जाम लगा रहता है। यहाँ सीवर की समस्या सबसे बड़ी है और ये 54 और 55 की कॉलोनी है। आज तक जो है नई नई कॉलोनी बसने के बाद उसमें जो है सीवर डल चुके हैं और यहाँ जो है नगर निगम का और जो है प्रशासन शासन वगैरह का किसी का इस कॉलोनी के प्रति कोई रुझान अच्छा नहीं दिखाई देता और यहाँ की जो है पब्लिक परेशान रहती है। बरसात में घुटनों तक पानी भर जाता है, घरों में पानी जो है इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं इस कॉलोनी के अंदर बनी हुई हैं। और यहाँ के बच्चे पढ़ने की व्यवस्था के विषय में भी तो जो है यहाँ से जो है दूसरी जगह जाकर प्लान करके जो है अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। यहाँ एजुकेशन का सेंटर नहीं है। पार्क की बहुत बड़ी समस्या, दूसरे कॉलोनी के बीच में जा कर के जो प्रशासन ने तैयार किए हुए पार्क वहाँ जाते हैं और यहाँ जो है घूमने की व्यवस्था नहीं है। सुबह भी जो है गश्त वगैरह की सारी परेशानी होती है ना। और समस्याएं बच्चों का खेलने का पार्क नहीं है। पार्षद है, मौजूदा जो पार्षद है यहाँ पे, हाँ। आपने चुना था उनको 5 साल पहले, अभी भी वही उनके पास जाते कामों को लेकर तो क्या कहना होता है? नहीं, काम तो देखिए पार्षद होने के नाते सभी का करते हैं, लेकिन ये है कि किसी का देख के करते हैं, किसी का नहीं देख के करते हैं। मतलब जो है काम तो इंसान को करा ही लेना पड़ता है किसी भी तरीके से, कोई से भी किस रास्ता पार्टी अपना से है के। वो तो भाजपा से है। अब मौजूदा पार्षद जो है भाजपा से है। ये तो भाजपा तो कह रही है ना कि उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। यहाँ गाजियाबाद में 5 विधायक भाजपा नहीं के भाई, हैं, सबसे बड़ी समस्या मेयर सीवर यहाँ की से है। भाजपा की है। सबसे बड़ी समस्या जो है सीवर की, पानी भरने की है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका 54 के सबसे पुरानी कॉलोनी होने के नाते अभी तक इसका कोई निदान नहीं हो पाया, ना शासन से ना इस बार भाजपा ने 200 मुस्लिमों को भी टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, इससे कोई सरोकार नहीं होता। इंसान जो है काम करने वाला होना चाहिए और काम का तरीका उसका। अच्छा, मतलब काम के नाम पे वोट देंगे आप? चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का हिंडन पार्क का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से हैं। चलिए, ये बताइए इस क्षेत्र के अंदर 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ? मैं 5 साल का पिछले 25 साल से बता दे रहा हूँ। जो भी यहाँ विकास कार्य दिख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी की देन है। दूसरी पार्टी ने एक ढेले का काम नहीं किया। एलिवेटेड से देखिए, समाजवादी पार्टी ने बना। मेट्रो आप जो आपके बीच से निकल रही है, समाजवादी पार्टी ने बनाया। आपको बहुत बड़ी बात बता दूं कि अगर गाजियाबाद में किसी ने पार्क बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया, अखिलेश यादव जी ने किया। जैसे लोहिया पार्क माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। स्वर्ण जयंती पार्क माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। सिटी फॉरेस्ट माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। तो सब कुछ दिया तो फिर जनता ने क्यों उनको वोट नहीं दिया? हम समझाने में कम रह जाते हैं। सच्चाई जो कहे मैं आपके सामने कह रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ता अपनी भोली भाली जनता को समझा नहीं पाते हैं। संगठन में इस बात को हम उठाते भी रहते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबसे ज़्यादा हमने काम किया, हमसे ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी का काम आप भी बता सकते हैं कि कितना किया है, क्योंकि आप ही इस नगर में रह रहे हैं।
तो मानते हैं इस बार आप तरीके से जनता को समझाएंगे? बिल्कुल हम जनता को समझाएंगे, हर वार्ड में समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारे जितने मेयर का चुनाव लड़े लगभग हमारे मेयर भी जीतेंगे। चलिए खैर, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय सलूजा। चुनाव है, 11 मई को मतदान होना है, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में सुधार होना चाहिए। अभी सुधार नहीं है। ये अभी तो इतना सुधार नहीं है जो होना चाहिए। जैसे गलियाँ, जैसे पानी भरता है, यहाँ पे कॉलोनी में पानी भरता है तो लोग परेशान रहते हैं, बच्चे सड़कें तो अच्छी बनी हुई हैं। सड़कें तो सीवर नहीं है ना, फिर भी पानी भरता है। अब जो अब बरसातों में देख लेना क्या कारण है पानी भरने का यहाँ पे? पानी वही जाम हो जाते हैं, नाले जाम हो जाते हैं, सीवर जाम हो जाते हैं। अच्छा, सीवर है यहाँ पे? सीवर नहीं है, यहाँ नाला है। सीवर यहाँ शाम पर इधर नहीं है, बाकी हर साइड में है। तो सीवर की आपने कभी मांग नहीं उठाई सीवर को लेकर? मांग तो टैक्स भी देते हैं बाकायदा, सीवर का टैक्स भी जा रहा, बस उठाते हैं, जहाँ बन जाएगा ये। पार्षद जी क्या करते हैं फिर आपके? पार्षद जी जाते हैं, वो थोड़ी बहुत सुनवाई करते हैं, वो भी मना नहीं करते, फिर भी जो काम होना चाहिए वैसा नहीं होता। अच्छा, तो क्या लगता है कैसा जनता प्रतिनिधि होना चाहिए आपके हिसाब से? जो सबकी सुनवाई करे, जैसे जाते हमारी सुनवाई करे, पब्लिक के लिए मल मिटे। तो चाहते हैं इस बार परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। पार्टी के नाम पे देंगे वोट या काम के नाम पे? काम के नाम। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिंदर सिंह है। अच्छा, तो मैं कोल्ड स्टोर में रहता हूँ, जय भारत एनक्लेव है, वहाँ पे रहता हूँ। वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से 7-8 साल से ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती, कभी कोई झाड़ू लगाने नहीं आता। कूड़े लेने वाली गाड़ी अब आने लगी है, तो उससे अगर कूड़ा डालने लगे तो वो गाड़ी लेके भाग जाता है, ठीक है, उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं होता वहाँ पे। अगर सीवर नहीं है, कुछ नहीं है, बारिश होती है, पानी भर जाता है पीछे तक, निकलने बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। अच्छा, पार्कों की कि यहाँ पर क्या कंडीशन है? जो स्कूल प्राइमरी स्कूल है उसके क्या कंडीशन? प्राइमरी स्कूल आप देखोगे शाम पार्क में ही है, वहाँ पे कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। सरकार तो शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक है। जागरूक है, सरकार जागरूक है, पर यहाँ के जो अपने गाजियाबाद के जो हैं शिक्षा अधिकारी जो भी हैं, वो यहाँ के चेक नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए आप, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, हाँ जी। 1995 से यहाँ पर जो मेयर की सीट है उस पर भाजपा का कब्जा रहा। क्या लगता है फिर भी उसके बावजूद भी विकास को? के बावजूद भी भाजपा ने यहाँ पे विकास नहीं करा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो होती है हमारी विकास के लिए, हमारी शिक्षा होती है। जब तक आप शिक्षा पे काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। शिक्षा की अब मैं आपको बात बता दूँ, यहीं शाम पार्क में प्राइमरी स्कूल है, आप उसकी जाके हालत देखो, झरझर हुई पड़ी है बिल्कुल, वो ऐसा हो रखा है कभी भी गिर जाएगा। अच्छा, शिक्षा की आपने बात की, तो आजकल देश से लेकर प्रदेश तक एक मुद्दा उठ रहा है कि जो नेता होना चाहिए वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे देश के नेता अगर पढ़े लिखे होंगे, कोर्स जो भी नई जनरेशन आएगी वो भी अच्छे से पढ़ पाएगी, वो उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा को लेके जागरूक होना चाहिए, और जो हमारे नए पार्षद आ रहे हैं उसकी हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे रियल में काम करे, ज़मीनी तौर पर काम करे। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि जो भी पार्षद इस बार चुना जाए वो जनता के बीच का होना चाहिए और जनता की मुद्दों को उठाना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? रोहन शर्मा नाम है मेरा, निवर्तमान महानगर सचिव हूँ मैं समाजवादी पार्टी से। ये बताइए भाई, 5 सालों में क्या क्या यहाँ पर काम हुआ, क्या नहीं हुआ? 5 सालों में यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपना विकास ना करके जनता का विकास करे, इसलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है जनता के माध्यम से। लेकिन जो यहाँ के सिटिंग पार्षद हैं उन्होंने सिर्फ अपना विकास करा, जनता का तो कोई विकास ही नहीं करा। इसीलिए सब लोग बता रहे हैं कि जो भी यहाँ सड़कों का मुद्दा है, आप ये यहाँ की सड़क, आप मान्यवर से बात कर रहे थे कि यहाँ की सड़क तो बहुत अच्छी दिख रही है। आप तो ये राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में इतने गड्ढे हैं सड़कों में, गली नंबर 5, गली नंबर 6, इंदिरा कॉलोनी, सब जगह जाके देखिए। जब यहाँ बारिश का मौसम होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, 4 दिन बाद 10 दिन बाद बारिश का मौका आएगा, यहाँ तक पानी भर जाता है। जो नाला है मॉडर्न के पीछे इतना जाम है, अभी जाके देख सकते हैं, चाहे मेरे साथ चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए, तो पार्षद ने सिर्फ अपना विकास करा। अपना क्या विकास किया? अपना सब विकास करा, क्या विकास नहीं करा। जैसे जो पार्षद है, जो चलता है वो फॉर्चुनरों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े काम चलते हैं, क्या कैसे चलते हैं। और बहुत सारे पार्षद हैं, 100 वार्ड हैं, 100 वार्डों में तो कोई ऐसा पार्षद नहीं है। अच्छा, समस्याओं को लेकर इनके पास जाते थे पार्षद जी के, तो क्या कुछ कहना होता था इनका? नहीं, वो तो एक डमी कैंडिडेट बैठा, डमी आदमी बैठा रहता है वहाँ पे, लेटर पैड लेके वो जाते हैं। वो पार्षद तो होते ही नहीं है, साइन हुए रखे रहते हैं, लेके वो लेटर पैड ले जाकर दे दिया। वहाँ सुनवाई हो या ना हो, उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है जी। क्या लगता है फिर इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होगा, जनता परिवर्तन करेगी। हमारी पार्टी 100 वार्ड जीतने जा रही है। अच्छा जी। मेयर के भी चुनाव 1995 से रहा है यहाँ पे के गाजियाबाद में जी। मेयर की सीट चेंज नहीं हो पाई, क्या लगता है इस बार?
इस बार चेंज होगी, परिवर्तन होगा, बता दो रहा हूँ, परिवर्तन होगा इस बार निश्चित रूप से। समाजवादी पार्टी, पूनम यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मेयर बनने जा रही हैं। और जो नगर निगम में जो क्या नाम है कालाबाजारी हो रही है, जो टैक्स की चोरी हो रही है, जो सुविधा ना देने का काम हो रही है, वो हमारे प्रत्याशी, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ है हमारे प्रत्याशी के रूप में कि जिनका 100 गज का मकान है उनसे हम सब कोई 100 गज से कम का मकान है उनसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। ये हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में आने जा रहा है, आजकल में आ जाएगा। अच्छा, पार्कों की क्या कंडीशन है? पार्क है ही नहीं। आप तो पत्रकार हैं, आप भी घूमते हैं, कहाँ पार्क है? कहाँ पे हैं? एक तिकोना पार्क को छोड़ के हमारे वार्ड में बताइए दूसरा पार्क कौन सा? पार्क नहीं है वो भी, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। वो क्या है, आप देख सकते हैं सामने है, कंडीशन है उसकी? कुछ भी नहीं है, जर्जर पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, ना उसका कोई मेंटेन होता है, ना इतनी गंदगी है उसमें, कोई नहीं घूम सकता। और पूरे वार्ड में कोई पार्क नहीं है, कोई भी पार्क नहीं है पूरे वार्ड में। अगर हम स्कूल की बात करें तो एक नेशनल स्कूल है या एक इंडो। चलिए, आपने समाजवादी की बात करी तो अतीक का बेटा है, वो आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का हाथ था। इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, सब हाई कमान का मैटर है। हमें इस चीज़, हम तो धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से होगी? तो जनता को किस तरह से आप फिर समझाएंगे? जनता को समाजवादी पार्टी की योजना की तरह समझाएंगे। जो समाजवादी पार्टी ने विकास करा वो सबके सामने है, उसको वो किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने उस तरीके को जाके जनता को सामने बताएंगे। हम जो कैसा कैंडिडेट आप चाहते हैं? कैसे कैंडिडेट तो सबको ये होना चाहिए कि जो हम जाएं, जो जनता जाए वो तुरंत जो बोले वो काम करे, वही कैंडिडेट होना चाहिए। वही चलिए, हमारे साथ यहाँ वार्ड नंबर 60 से प्रत्याशी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। नमस्कार। जनता से बात की हमने, काफ़ी मुद्दे जनता ने बताए। स्कूल की जो हालत है वो स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, पार्क है उनकी हालत ठीक नहीं है। तो आप जीतने के बाद इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे? बिल्कुल, मैं पिछले 25-26 साल से यहीं रह रहा हूँ और मुझे ये सारी परेशानियाँ मेरे सामने हैं और मैं इन परेशानियों से बिल्कुल अवगत हूँ। और मुझे पता है कि यहाँ सीवर की सबसे पहले ज़रूरत है। 1960 के आसपास का ये बसा हुआ है। आसपास आप जाएंगे सब जगह सीवर, सभी वार्डों में सीवर है, यहाँ सीवर नहीं है और पानी की इतनी परेशानी हो जाती है, घुटनों घुटनों पानी हो जाता है यहाँ पे। क्या वजह मानते हैं आप यहाँ पे जो सीवर नहीं डल पाई? अब देखिए, पिछली 15 साल से पार्षद एक ही है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। जब वो रिपीट हो रहे हैं तो वो कैसे काम कराएंगे? मानते कहीं ना कहीं पार्षद की नाकामी रही है कि जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी नहीं उठा पाई? बिल्कुल नाकामी रही है उनकी। उसी वजह से ना यहाँ आप देखिए सीवरों पे कोई काम हो पाया। पार्क जो थे, पार्कों की स्थिति आप ये देखिए, छोटा सा पार्क है हमारा, बड़ा नहीं पार्क है, उसकी भी स्थिति हमेशा ख़राब ही रहती है। और प्राइमरी स्कूल की आप जाके खुद देखिए, वहाँ भी स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। अच्छा, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा इस बार बना हुआ है, अगर आप जीतते हैं तो किस तरह से शिक्षा को? मैं सबसे पहले अपने वार्ड में जो मैं सबसे बड़ी परेशानी है भैया, शिक्षा तो हमारी चलती है, वो भी होगी, उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगा। पर सबसे पहले हमारे यहाँ पानी निकासी की है सबसे मेन मुद्दा मेरा जो है यहाँ चुनाव लड़ने का, कि यहाँ ये लगाइए आप 60-70 साल हो गए हैं, यहाँ पे सीवर का कोई अरेंजमेंट किया नहीं जाता, जबकि हम टैक्स देते हैं सीवर का। हमारा सीवर का टैक्स जाता है, हम सीवर का टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी सीवर नहीं है। दूसरी बात, हमें अपने बच्चे को घुमाने के लिए दूसरे वार्ड में जाके हाथ जोड़ना पड़ता है कि भैया हमारे बच्चों को पार्क में घूम लेने दो, हम दूसरी जगह से आए हैं। अपना किसी को पड़ोसी को बताना पड़ता है कि ये हमारा जानकार है, हम इनके घर आए हैं, हम अपने बच्चे घुमा लें। हमारे पास यहाँ पार्क की स्थिति इतनी खराब है, मैं आपको बता सकता हूँ। कोई जगह है यहाँ पे जो पार्क अलर्ट कर? देखिए, एक पार्क था, रामलीला मैदान के नाम से था भैया, अब उसकी बाउंड्री हो गई है, ठीक है, उसमें एक शादी का कुछ प्रोग्राम करने का बना दिया गया, ठीक है, वो भी जर्जर स्थिति में है वो भी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे हैं यहाँ के, उनको खेलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? वो कहीं नहीं खेलते हैं, रोडों पे खेलते हैं। फिर जो जिसके कारण बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर वाला आके उनके टक्कर लग जाती है, चोट लगते हैं, हादसे होते हैं। इन हादसों से बहुत लोग अवगत हुए हैं, सबको पता है इन चीज़ों के बारे में। रोड पार करके हमें किसी पार्क में जाना पड़ता है। जो हमारी पार्टी के माननीय नेता मुलायम सिंह यादव ने पार्क बनाया, उसमें हमें जाना पड़ता है घूमने के लिए भी सुबह अपने लिए। जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर, जो यहाँ 4 किलोमीटर की दूरी, कम से कम 3 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ जाना पड़ता है। मतलब यहाँ के आसपास के दूसरे वार्डों में जाना पड़ता है हमें। हमारे यहाँ बच्चों को के लिए खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। अंकल जी, आप भी बुजुर्ग हैं, तो फिर मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? हम तो दुकानदार आदमी हैं, हम कहाँ जा पाते हैं? बस जाते थे वही रोड सड़क पे ही घूमने चले जाते थे। अगर पार्क होता तो आप भी जाते? तो न पार्क होता तो जाते, जरूर पार्क में जाते। चाहते हैं आप भी के वार्ड के अंदर पार्क होना चाहिए। पार्क तो होना तो सबके लिए होना चाहिए। जैसे हर वार्ड में पार्क है, जैसे लाजपत नगर में देख लो, राजेंद्र नगर में देखो पार्क है, इधर एक भी पार्क नहीं है। हमारी जहाँ मौजूदा मेयर हैं, बोलती हैं स्मार्ट सिटी मैंने गाजियाबाद को बना दिया। स्मार्ट सिटी में क्या होता है? पार्क हो, स्कूल्स हो, डेवलपमेंट हो, वही सब चीज़ें तो होती हैं। कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। खुद स्मार्ट बनना चाहती हैं, स्मार्ट सिटी नहीं बनाना चाहती। चलिए, खैर, सबसे और भी बड़ी लोग। बात भैया हम बताते हैं कि यहाँ पे पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है।
जो हमारे नगर निगम का हमसे टैक्स लिया जाता है वो पानी के लिए सबसे ज़्यादा लिया जाता है, और हमारे घरों में पीने का पानी नहीं आता, जिसमें कि हम बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं। गंगा वाटर नहीं है। गंगा ये वाटर नहीं है। बताइए, नगर निगम की तरफ से एक प्लांट भी लगता है एक पानी का, जो हर एक वार्ड में लगता है, वो है यहाँ पे? उसी वो पार्क में वो भी पिछले 15 साल की वजह इस साल लगा है। इस साल लगा है। और अच्छा, वो है, चालू है वो उसी एक हमारा जो सबसे छोटा पार्क है जो 1000 गज का, उसी में ही है। मतलब वो एक छोटा जो पार्क बच रहा था उसी में ही वो प्लांट लगा हुआ है। आप या तो पानी पीजिए या फिर क्या नाम जी के पार्क में घूम लीजिए। आप जाके देखिए उसकी स्थिति, वहाँ पे आप समझिए कि घूमने की भी स्थिति नहीं है। कीचड़ हो जाता है। किस तरह से जो मुद्दे इन्होंने बताए, तमाम मुद्दे इस वार्ड के अंदर हैं, तो क्या लगता है इन मुद्दों को देखकर इस बार वोट दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल जी, इस बार देख के इस मुद्दों को वोट दिया जाएगा इस हमारे, क्योंकि पिछले 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ। कैसा कैंडिडेट आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए, कैंडिडेट हमारे बीच का होना चाहिए जो जनता की मजबूरी समझे और जनता के साथ समझे, और वो है हमारे समाजवादी पार्टी से भाई बलराज कसाना। तो लगता है आपको आपकी बातों पर ये खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल जी, अब तक तो देखा है और आगे देखो। पिछले जो 15 साल में हमारा पार्षद रहा, हमने उसे भी सोचा था, लेकिन उसने हमारा विश्वास तोड़ा। अंकल जी, 15 साल आपने उनको मौका दिया जो भारतीय जनता पार्टी से थे, लगता है किसी और को इस बार मौका दिया जाएगा? देखिए, परिवर्तन तो होने की आवश्यकता भी है और समय का तकाजा भी होता है। एक ही आदमी की बपोती नहीं बननी चाहिए, उसमें गुरूर हो जाता। कोई भी हो, कहीं भी, किसी भी स्तर का लीडर हो, चाहे जो है कोई भी हो। हमारी भावना तो यही है कि जो परिवर्तन हो तो और अच्छा। परिवर्तन लोग चाहते हैं, आपका क्या विचार है? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम बीजेपी को 15 साल से वोट कर रहे हैं, बरकरार कर रहे हैं। वो भैया ने बताया भी होगा आपको, एक भी गाड़ी कूड़ा उठाने नहीं आती। कूड़ा की समस्या सबसे ज़्यादा, पानी में डूब के हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो समस्या हमारी ख़त्म नहीं हुई है। हम बीजेपी को वोट दें तो किस बेस पे दें, कैसे दें, आप बताइए मुझे, बताइए आप। अच्छा, जब जनता प्रतिनिधि चुने हुए लोग हैं जी, विधायक हैं, यहाँ से 4-5 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं, तो उनसे आपने कभी बात उठाई है? भाई साहब, बात उठाई भी है, बात करी भी है, लेकिन हमारे जो 60 वार्ड में है आज तक कोई भी समस्या का निवारण नहीं हुआ। यहाँ के आप ठेकेदार मान लीजिए या कैसी मान लीजिए, बीजेपी के अलावा ये मान लीजिए, आप कह रहे हो मान्यवर कि ये सड़क 2 महीने पहले बनी है, मात्र 2 महीने। आपको सबसे अच्छी बात मानते चुनावी दौरे में ये काम हुआ है, वो भी हल्का सा दिखाने के लिए, बाकी यहाँ पे काम। आज आप बारिश आएगी ना भैया, एक बार आप आके देखिए यहाँ कि क्या स्थिति हो जाती है। हमारे सांसद भी यहाँ क्या बीजेपी से हैं, हमारे क्या विधायक भी जी यहाँ बीजेपी से हैं, और क्या नाम जी के हमारे पार्षद भी बीजेपी से हैं। उसके बावजूद भी यहाँ काम, हमारी सेंट्रल में भी पावर है बीजेपी की, और हमारी क्या नाम जी के स्टेट में भी पावर है। अब आप बताइए, उसके बावजूद भी काम नहीं होगा तो जनता क्यों नहीं परेशानी होगी? क्या लगता है इस बार भाजपा का बाइकआउट किया जाएगा? बिल्कुल भाई साहब, देखो, हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव इस तरीके से चाहते हैं, जो हमारा यहाँ काम करेगा, हमारे बीच का रहेगा, उसमें हमारा काम बिल्कुल ऐसे लगेगा कि भैया हमारे बीच का है, काम करेगा। लेकिन भाई साहब जो है ना, हमारा कोई काम नहीं करते। जैसे हमारे भैया ने बताया कि वहाँ पे लेटर हेड पे अगर कोई हम एक छोटी सी मोहर लगवाने जाएं तो हमारा वो काम भी नहीं हो पाता। और यहाँ का तो विकास की तो आप छोड़ ही दीजिए भाई साहब। ये वार्ड नंबर 60 की जनता है, जिसका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 5 सालों में जिस तरह से क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और उसी का ये नतीजा है जो गाज़ियाबाद के वार्ड नंबर 60 की जनता, जो पार्षद हैं, उनसे नाराज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और उन्हीं के बीच का जो जनता प्रतिनिधि है वो चुनकर आए। सोनू खान, जेने टाइम, गाज़ियाबाद।